हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज खुला है मार्केट 2 दिन की छुट्टी के बाद। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मेरे रडार पे कौन से 2 स्टॉक्स रहने वाले हैं एफएनओ सेगमेंट के, उसकी बात करेंगे और ये बात करेंगे कि मार्केट का स्टांस क्या है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आपको समझ में आता है, मेरे कंटेंट वैल्यू क्रिएटिंग लगता है, तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, भूलिएगा मत। स्टॉक ऊपर नीचे चलते रहते हैं बट मेरा कमिटमेंट कभी भी कमजोर नहीं होता है, राइट। जहां पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज वो एक, ये नहीं है कि कोई भी एनालिस्ट आपको 100% करेक्ट रिसर्च देगा, हो ही नहीं सकता, बिकॉज मार्केट इज वेरी डायनेमिक। कल कोई न्यूज आ जाए, कुछ आ जाए तो मार्केट एकदम से गिरता है और उस समय आप रोक ही नहीं सकते आपका स्टॉप लॉस हिट होने से। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले आप देखिए, मैंने निफ्टी का 1 वीक का चार्ट लगा रखा है। निफ्टी ने आज भी अपनी इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है, मैं आपको इसको डेली चार्ट पे भी लगा के दिखाती हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज हाउ लॉन्ग ट्रेंड लाइन जो है इसकी, आज उससे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। मॉर्निंग में इसने थोड़ा सा गिरी थी मार्केट, थोड़ा सा ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई थी, और आज जो कैंडल बना के जो इसने क्लोजिंग दी है ना, जो इस ओपन इक्वल टू हाई को डिमोलिश किया है, दैट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग नोट, राइट। जो इसने क्लोजिंग दी है वो, आप देखिए, ये जो सेलर्स थे जो कि 18 अप्रैल को एंटर किए थे, जो कि मार्केट को नीचे लेके गए थे, उन्हीं सेलर्स ने आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को भी क्रिएट किया था। ये सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, राइट। ये जो सेलर्स है मैं आपके लिए मार्क करती हूँ सो दैट यू कैन ऑल सी इट। यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिवेट हुए थे वही सेलर्स ने आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई थी। बट बुल्स हैव शोन द स्ट्रेंथ। किस तरह से? पहले मार्केट गैप फिल करने आई, गैप फिल करने के बाद ऊपर जाके और फिर जो ये मूवमेंट आया है, और आप नीचे देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम्स के साथ आया। क्लोजिंग जो हुई है वो इस बैरियर के ऊपर हुई है, दैट मींस ये सेलर और ये सेलर सारे टेकन आउट है। मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है फॉर श्योर। अगर हम इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये जो जोन है ना जहां पे निफ्टी है इस समय, मैं जिस जोन की बात कर रही हूँ वो जोन यहाँ से, ये जो जोन है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला जोन है। निफ्टी इज गोना बिकम मोर promising if it crosses 22,780. Even if it goes above 22,530, it will still be a very promising up move that can be seen. अभी आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,336 पे, और दोजी जो बनी है उसमें यही दिखाई देता है कि बुल्स आर स्लाइटली मोर पावरफुल। तो मेरा स्टांस निफ्टी में पॉजिटिव ही रहेगा। एक बार निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक कैसा दिखाई दे रहा है। आपके सामने बैंक निफ्टी भी लगाते हैं, और बैंक निफ्टी ने भी अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ऑनर किया है आज के दिन भी, और पिछले कई दिनों में ये जो ट्रेंड लाइन है ये बैंक निफ्टी ने ऑनर की है। आज अगेन आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज गोना बी वेरी क्लियरली आउट ऑफ द कंफ्यूजन जोन। जैसे ही ये 49,000 के ऊपर जाती है, 49,100 के ऊपर जाती ही बैंक निफ्टी कंफ्यूजन जोन से बाहर आ जाएगी, और अपने प्राइस को आप देखिए धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी सून इज अबाउट टू टच 50,000 का मार्क, एंड दैट विल बी अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दैट शोज द स्ट्रेंथ मार्केट होल्ड्स। और इसी तरह निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है अब मेरे रडार पे, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जो कि 21,600 का जोन है। ये बहुत, यहाँ पे देखिए, पास्ट में जबरदस्त कंफ्यूजन हुआ इस जगह पे, राइट। वहीं पे एंट्री ली है इसने और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है, और जैसे ही ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल टेकन आउट होगी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 21,600 का हाई लगाने जरूर जाएगी। अब मेरे रडार पे 3 स्टॉक्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, एफएनओ सेगमेंट के हैं, जिनको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर ये तीनों चले,
Out of them I can say 2 will lead to the movement of fin nifty and nifty. सबसे पहला स्टॉक जो है मेरे रडार पे है वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज लिटिल रेंज बाउंड। आई वांट टू शो इट मोर क्लियरली। सो पीएफसी अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे खड़ा हुआ है। आप देखिए पूरा इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है और टॉप से भी जो आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन बन रही है वहां पे जाके रिजेक्शन ले रहा है। By any chance, if it goes above, see this is how the price looks like, narrowing down, slowly gradually narrowing down। मुझे क्या लगता है कि अगर ये स्टॉक कल के दिन आपको 410 के ऊपर जाता है, पीएफसी आपको एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ा तो नहीं मैं बोलूंगी, बट 427 का ब्रेकआउट, 436 और 440 तक के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई देंगे। पीएफसी को आप ध्यान में रख सकते हैं। 410 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा सा, 400 400 का, और टारगेट्स आपको जो आते हुए दिखाई देंगे 425 435 एंड 440 के टारगेट्स दिखाई दे जाएंगे। और 440 अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको 450 460 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यही मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक जिसके चलते मैं बोलती हूँ कि फिन निफ्टी में आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आज मैंने सुबह जब लाइव ट्रेडिंग ली थी उसमें भी मैंने बोला था बजाज फाइनेंस लुक्स वेरी गुड अबाउट 7300, बट आज इसने 7300 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, राइट। अगर ये कल स्लाइट गैप अप ओपनिंग देता है और 7354 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें 7500 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, फिर 7700 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद आपको 7800 एंड 7900 के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग कि आप मेरे टारगेट्स को इतना सीरियसली मत लिया करो। यू हैव टू ट्रेल द स्टॉप लॉस, राइट, क्योंकि किसी भी समय कहीं पे भी रिवर्सल आ सकता है बिकॉज ऑफ न्यूज। सो टारगेट्स को आप बहुत सीरियसली मत लिया करो, बट मेरे स्टॉप लॉस को और एंट्री को बहुत सीरियसली लिया करो, राइट। अगर आप प्रॉफिट जोन में है तो आपको ट्रेल करना है, राइट। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 7200 का, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको बाय करना है 7354 के ऊपर और टारगेट्स आपके रहेंगे 7500 7700 7800 के। और लास्ट स्टॉक जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो रहेगा सबका फेवरेट रिलायंस, बिकॉज रिलायंस इज अ हेवी वेट और जब हेवी वेट मूव करता है तो पूरा का पूरा इंडेक्स मूव करता है। आपको मैं इसका प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करती हूँ सो यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है रिलायंस में। तो रिलायंस इज, देखिए धीरे, एक तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है उसको ऑनर कर रहा है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, राइट, जहां से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। बट मार्केट्स आर सो टर्बुलेंट कि इसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ऊपर की तरफ मूव करने की। तो ऐसा दिखाई देता है मुझे कि रिलायंस में एक बहुत शानदार बिल्डअप्स हो रहे हैं और ये बिल्डअप जो है आपको एक अच्छा मूव आता हुआ जरूर आता हुआ दिखाई देगा रिलायंस में। और अगर रिलायंस मूव करेगा तो आपको निफ्टी में डेफिनेटली आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप लाइव ट्रेडिंग में जाके देखेंगे तो हमने इसका 2950 के आसपास बाय दिया था, इसने 2967 का हाई लगाया। बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको 2970 के ऊपर आती हुई दिखाई देगी फॉर अ टारगेट ऑफ 3000। और 3000 अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको मिलेंगे जब ये 3024 को क्रॉस कर जाएगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा कुछ 2935 का, बट जैसे ही 3024 क्रॉस होता है आपको 3050 3060 3070 3080 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो 3 स्टॉक्स मैंने जो अभी आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए, पीएफसी, बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस। और आपको ये पूरा आप सोच के रखिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम आपको लेके चलना है। इट्स नॉट कि कल ही मिल जाएगा, परसों ही मिल जाएगा टारगेट, आपको 2 हफ्ते का होराइजन जरूर लेके चलना है अपने साथ। सो ये 3 स्टॉक्स थे। स्टांस पॉजिटिव लग रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों का स्टांस पॉजिटिव लगता है। फिन निफ्टी इज इन अ वेरी चैलेंजिंग स्पेस, 21,600 के ऊपर जाना चाहिए फिन निफ्टी को to give you freedom of movement, and then nifty looks promising because इसने support लिया है, past sellers को take out किया है। there should be a gap up opening tomorrow, that's how it looks, I may be wrong but don't quote me and don't take me by verbatim because ये market है, कोई 100% correct नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिलायंस में एक ब्रेकआउट आया तो निफ्टी विल move in the upward direction. So with this I'll be signing off and stay tuned
for live updates on my Telegram channel and do join me for live trading every single day. आज का डेट था हुआ तमाकी जो हमने आपको दिया था और इसने आपको इमीडिएटली काफी सारे पॉइंट्स दिए थे। हुआ तमाकी हमने आपको दिया था 10 बजे के आसपास दिया था। I'll just show you कि हमने कहाँ पे दिया था। हमने यहीं पे आपको बाई के लिए दिया था 340 और इसने हाई लगाया था 355 का। विद इन फ्यू मिनट्स आपको 3 to 4% का मूव मिला था। With this, I'll be signing off. Stay tuned and keep showing your love, respect, and affection. And I'm going to work harder and harder for you. All the best. Take care.